नेपाल में हुई हिंसा का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वहां की जेलों से 15,000 कैदी फरार हो गए। इतनी भारी संख्या में कैदियों का भाग जाना कोई आम बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह बवाल कब और कैसे शुरू हुआ। इस घटना की शुरुआत 28 अगस्त को हुई, जब यहां की सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सरकार को लगा कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें बड़ी तेजी से फैल रही हैं। ऐसे में ये प्लेटफॉर्म और साइबर अपराध देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन इन सोशल मीडिया कंपनियों ने जब समय सीमा तक नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इसके बाद 4 सितंबर 2025 की रात फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा समेत 26 और सोशल मीडिया साइट पर बैन लगा दिया गया। यह फैसला युवाओं, खासकर जेन जेड के बीच बड़ा विरोध खड़ा करने लगा, क्योंकि ये युवा सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाते और खबरें फैलाते। 5 सितंबर से युवाओं में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नारेबाजी गहराने लगी। जेन जेड के युवा पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से सड़कों पर उतरने लगे। उनका कहना था कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है और नाकाम शासन के खिलाफ वे आवाज उठाना चाहते हैं। 6 सितंबर को विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। काठमांडू समेत देश के कई हिस्सों में हजारों युवा सड़कों पे आ गए। पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन युवाओं ने अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखी। 7 सितंबर को ये हिंसा तब भड़की जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। जब पत्थरबाजी होने लगी तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी झड़प में कम से कम 19 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। सरकार ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया, मगर इसी बीच गृह मंत्री नेपाल भट्टराई ने प्रदर्शनकारियों के दबाव में इस्तीफा दे दिया। 8 सितंबर को आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया। कई सरकारी इमारतें, मंत्रियों और नेताओं के घरों में आग लग गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पर भी हमला हुआ। इसी दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और बाद में देश से बाहर चले गए। इससे देश की राजनीतिक स्थिति और बिगड़ गई। 9 सितंबर को सबसे बड़ी बगावत हुई, जब देश भर के 25 से ज्यादा जेलों से 15,000 कैदी बाहर आ गए। इनमें से 3,300 से ज्यादा कैदी काठमांडू के सुंदरा जेल से और करीब 1,400 कैदी ललितपुर के नकहू जेल से फरार हुए। रमी चाप में काबू पाने के लिए सेना ने फायरिंग की, जिसमें कई कैदी घायल हुए। इन कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों से भिड़ंत करके कई पुलिस पर हमला किया। इस घटना ने पूरे देश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बिगाड़ दिया। 10 सितंबर को देश भर में सेना और पुलिस ने मोर्चा संभाला। नेपाल और भारत की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि बहुत से कैदी इसी तरफ भागे थे। भारत के करीब 500 नागरिक बिराननगर और नेपाल के आसपास इलाके में फंसे हैं। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने आपातकालीन कदम तो उठाए, लेकिन हालत तनावपूर्ण ही रहा। 11 सितंबर को भी स्थिति वैसे ही रही। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाए तो कई कैदी पकड़े गए, लेकिन हजारों कैदी अभी भी फरार थे। ये कैदी पहाड़ी इलाकों में छिप गए होंगे। 10 और 11 सितंबर तक आंदोलन के अंदर सत्ता की लड़ाई तेज हुई। जेन जेड के कुछ हिस्से से पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की का समर्थन कर रहे थे, जबकि दूसरे नारेबाजी सुधारक कुलमान घिसिंग के पक्ष में थे। इसने आंदोलन के भीतर नए फूट और सवाल पैदा कर दिए। 12 सितंबर 2025 तक कई जगह स्थिति नियंत्रण में दिख रही थी, पर पूरे नेपाल में जन आंदोलन और असंतोष की आग अभी भी बनी है। देशवासी अब भी पारदर्शी, भ्रष्टाचार युक्त और जवाबदेह सरकार की उम्मीद में हैं। अब आगे क्या होगा? क्या भारतीय नागरिक सुरक्षित वापस लौट पाएंगे? क्या ये आंदोलन नेपाल में एक नए युग की शुरुआत करेगा या लंबे संकट की तरफ जाएगा? आगे की कहानी क्या मोड़ लेगी, ये अभी सबके लिए एक बड़ा सवाल है। ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।